तुम दोनों मेरे बेटे की तरह हो कि मेरी जगह अब तुम दोनों ले लो। आधा शहर तुम्हारा और आधा शहर तुम्हारा। बच्चा, ये क्या किया तूने? तिवारी दद्दा, हमें नहीं मालूम कि आपके दत्तक पुत्र सिर्फ हम ही दोनों हैं या ये फिरस्त और लंबी है, लेकिन आपकी पूरी सेवा हम ही ने की है और हम कुछ भी आधा नहीं लेंगे, चाहे वो हिसाब हो, चाहे वो सलाह हो या सरनेम हो। अपराध की दुनिया का यही संविधान है दद्दा। अपराधी को उस दिन आत्महत्या कर लेनी चाहिए जिस दिन वक्त और ताकत साथ छोड़ दे। अबे कोलगेट नहीं करता, दांतों से आदत बाहर आ रही है। अबे कपड़े तो बदल लिया कर। अबे अबे बोले अबे मार और मार। पत्ते से तोड़ना उल्लू के पड़ेगी। टांगों के बीच में लात मार। अबे वहाँ बड़ी जोर की लगती है। अबे यार, अबे बुढ़ा का बुढ़ा कहाँ से आ गया बे? देखो लग जाएगी किसी को। अरे क्या कर रहे हो? हटो। अरे मैंने चोट लग जाएगी, हट जाओ, छोड़ो। अरे समझदारी से काम लो, हट जाओ। क्या कर रहे हो? जब देखो तब लड़ाई झगड़ा करते रहते हो। अरे क्या कर रहे हो? हटो। ये कोई इस बुढ़े ने तो इंटरवल में फिल्म का एंड कर दिया। तू लड़ ले। चलो रे। अब साला जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है ना, जब दोनों में से कोई एक मरने वाला होता है, तो साला या तो कोई पुलिस या तो कोई अंग्रेजी कबूतर आ जाता है। जिस दिन मैं किसी को मारूंगा ना, उस दिन घर गली मोहल्ला सब दहशत में आ जाएंगे। ओए, अबे वो देख बच्चा बाबू। बच्चा, एक बात है, आप शाम में ना इसकी दुकान पे आना नहीं भूलते। राम राम बच्चा बाबू। भाई राम राम। पान लगाया साहब के लिए? अरे खाए नहीं। दे। लीजिए। इस शहर का बच्चा बच्चा आपके जैसा बनना चाहता, आपको अपना आदर्श मानता है। चले आइए। पान बनाना। कैसे पान खाओगे बाबू? बच्चा बाबू कैसा खाता है? बच्चा बाबू 120 में 300 का तंबाकू मिला के क्यों हम साथ में लाके खाते हैं? उल्टी कर दोगे? मैंने तो बच्चा बाबू को कभी उल्टी करते नहीं देखा। लेकिन तुम तो कर दोगे, बच्चे हो तुम। मैं बच्चा हूँ? चल अब तू पान बना पहले। ओ, 5 रुपया। चल। अरे भैया, काहे सर छिलवा रहे हो? घर में किसी का देहांत व्यांत हो गया क्या? अरे तुहार बाप मरे, तुहार दादा मरे, हमरे सर में तो रूसी और जू हो गई है। अरे मगर तुमसे किसने कह दिया कि सर छिलवाने से जू मर जाती है? अरे तो क्या करी? राइफल लगवाई ली, कट्टा चलवाई दी, यही सर ही कटवाई दी हम। अरे तने के क्यों रे बादल, तू अभी तक स्कूल नहीं गया? बाल कटवाने की छुट्टी ली है। बाल कटवाने की छुट्टी ली? क्यों? इस साल किसी महीने में कोई त्योहार या इतवार नहीं आने वाला जो छुट्टी ले ली? मुझे क्या पता, स्कूल में किताब पढ़ाते हैं, कैलेंडर नहीं। मास्टर जी ने कहा स्कूल आना तो बाल कटे हुए होने चाहिए। अबे बाल जो है वो तेरे सर पर ही है ना, किसी खेत में तो उगे हुए नहीं है जो काटने के लिए छुट्टी ले ली। चला बैठ, 2 मिनट में काटता हूँ। अरे भैया तनिक जरा 2 मिनट पीछे बैठ जाइए, बच्चे के बाल काट दो, स्कूल जाने में देरी हो रही है। 2 मिनट, बैठ। हाँ बैठ। अभी ना ये अरे बाबूजी, पहले पूछ तो लो मुझे कौन सी हेयर स्टाइल चाहिए। अच्छा, कौन सा हेयर स्टाइल करना है? बच्चा बाबू को देखा है? बच्चा बाबू?
अरे पुष्पा, अरे आई। हाँ बोलो, क्या बात है? तुम्हारी आंखों में आंसू। पुष्पा, आई हेट टीयर्स। अब छोड़ो ना, अगर आप वाकई में हैट करते ना तो मुझसे सुबह शाम लहसुन प्याज नहीं कटवाते। चलो अभी आगे बोलो, बात क्या है? ये देखो तुम्हारा बच्चा क्या कह रहा है। कहता है कि बच्चा बाबू जैसे बाल कटवाएगा। अरे हम सारी जिंदगी यही सोचते रहे कि ये बड़ा होके बीए करेगा, एमए करेगा, हमारी दुकान संभालेगा, लेकिन नहीं, ये तो बच्चा बाबू जैसा दबंग और गुंडा ही बनना चाहता है। क्या रे बेटा बादल, तू गुंडा बनना चाहता है क्या? अरे माँ, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो फिर तू क्या बनेगा बादल? गांधी जी? अरे माँ, गांधी जी बनाए नहीं जाते, गांधी जी पैदा होते हैं। अच्छा, तो फिर तू क्या बनेगा? बच्चा बाबू। हाँ, दबंग, बाहुबली। जब मैं सोचूं सोना है तो चांद निकल आए, और जब मैं सोचूं जगना तो सूरज। दिल साला सन की है, थोड़ा साण की है, दुनिया ने अल पे रखे, करता अपने मन की है। दिल साला सन की है, थोड़ा साण की है, दुनिया ने अल पे रखे, करता अपने मन की है। मर्जी का मालिक है, खुद अपना खालिक है, उसने ठोके ही ठोके जिससे इसकी ठनकी है। दिल साला सन की है, थोड़ा साण की है, दुनिया ने अल पे रखे, करता अपने मन की है। ये देसी दादा कर ले जो वादा, ये देसी दादा कर ले जो वादा, कम से कम पूरा करता है पूरे से ज्यादा, कम से कम पूरा करता है पूरे से ज्यादा। इसका इरादा है सीधा सादा, इसका इरादा है सीधा सादा, झुक के सलाम करे सब लोग कहे शहजादा, झुक के सलाम करे सब लोग कहे शहजादा। उसकी ये बैंड बजा दे करता जो नौटंकी है, उसकी ये बैंड बजा दे करता जो नौटंकी है। दिल साला सन की है। कभी घर से गाड़ के मारे, कभी घर में बाढ़ के मारे, साइलेंट वार नहीं करता यो शेर दहाड़ के मारे। दमदार है मारी जूती, फुल जिले में बाजे तूती, हमें खिदमत का मौका दे जिस रंगवानी हो बूती। हम रॉन्ग सिलेक्शन नहीं करते, कभी क्रॉस कनेक्शन नहीं करते, प्रधान पंच से बनते हैं हम, कभी इलेक्शन नहीं लड़ते। सॉलिड ये पट्टा है हट्टा कट्टा, सॉलिड ये पट्टा है हट्टा कट्टा, जिम्बाले डोले शोले ना सुल्फाना सट्टा, जिम्बाले डोले शोले ना सुल्फाना सट्टा। बल्ले ओ जट्टा रगड़ा ना रट्टा, बल्ले ओ जट्टा रगड़ा ना रट्टा, तुझको मंजूर नहीं गुलामी वाला पट्टा, तुझको मंजूर नहीं गुलामी वाला पट्टा। तेरी रफ्तार बुलेट AK-47 की है, तेरी रफ्तार बुलेट AK-47 की है, दिल साला सन की है। दिल साला सन की है, थोड़ा साण की है, दुनिया ने अल पे रखे, करता अपने मन की है। दिल साला सन की है, थोड़ा साण की है, दुनिया ने एल पे रखे, करता अपने मन की है। मर्जी का मालिक
अपना खालिक है, उसने ठोके ही ठोके जिससे इसकी ठनकी है। दिल साला सन की है, थोड़ा साण की है, दुनिया ने मन की है। ये चीफ इंजीनियर इतना भी खड़ूस नहीं है जितना इसके टट्टू बताते हैं। कौन तुम? हम तो जी भक्त हैं आपके, बचपन से ही आपके बहुत बड़े फैन हैं। हम तो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। अच्छा, आप 5 साल के थे जब पहली बार आपको दद्दा तिवारी ने रेलवे स्टेशन पर देखा था। उन्होंने आपको पाल पोस कर अपना राइट हैंड बनाया। दद्दा तिवारी की तरफ सख्त नजरों से देखने वाले लोगों को आप गोली मार देते। पहली हत्या आपने 1 जुलाई सन 1998 में की थी। 1999 में सदर बाजार को फूंक दिया क्योंकि वहां से हफ्ता नहीं आया, और सन 2000 में दद्दा तिवारी को मारकर उसकी जगह ले ली। आज तक 51 हत्याओं से गौरवान्वित हैं आप, और 51वां वो जो आपने कल किया था। मैंने इसे समझा दिया है, 52 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नाम क्या है तुम्हारा? बादल। बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ आपसे, आपके साथ काम करना चाहता हूँ। क्या काम करना चाहते हो? मेरा बाप नाई है, बाल काटता है, मैं सर भी काट सकता हूँ। बैठ बादल। बादल, हमें प्राउड है तेरे पे। हमको मालूम था तू एक ना एक दिन बहुत बड़ा काम करके दिखावेगा। सही बादल यार, एक बात और बता, जब तू बड़ा आदमी बन जाओगा ना। अबे ओए, अरे मेरा मतलब और बड़ा आदमी। तो तू इस जनता से अपने को क्या बुलवाऊंगा? हाँ, सब कुछ मैं ही करूँगा, तो तुम लोग क्या करोगे वो तो बता। बादल, मुझे लगता है बच्चा बाबू जैसे बादल बाबू ठीक रहेगा। नहीं 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 नहीं, ये बादल पे बाबू चाबू नहीं जमता, समझा? तो क्या जमता है? बादल भैया जमता है कि नहीं भाई? बादल भैया के नाम। यार बादल, एक बात और पूछूं, बताओगा? नहीं बोले तो नहीं पूछेगा। चल पूछ। यार जैसे बच्चा बाबू ने ना दद्दा को ठपका दिया था, वैसे ही कहीं तू बच्चा बाबू को तो। कभी भूल से भी अपने होठों पे बात मत लाना। बच्चा बाबू को गुरु मानता हूं मैं, कभी ऐसा नहीं करूंगा। बादल, ओरे बेटा बादल, उठ जा रे तू। बादल, क्या हुआ? क्या हुआ? ये चांदनी यहाँ पर क्या कर रही है? ये कहाँ हूँ मैं? बादल, क्या बकवास कर रही है ये? मैं आज तक अपने लिए तकिया चादर नहीं लाया। हाँ। इसे क्यों लाऊंगा? रुक तू। अरे ओ बादल के बापू, अरे यहाँ छत पर हूँ। इधर उधर क्या देख रहे हो? जल्दी से ऊपर आओ। देखो यहाँ पर इस छोरी ने क्या बेशर्मी मचा रखी है। अरे बेशर्मी, जल्दी से ऊपर आओ। आने दे तेरे बापू को, सब बताती हूँ। अरे भाई क्या हो गया? ये सुबह सुबह क्या कह रही है तू? अरे मेरे छोरे के बिस्तर में घुस गई थी चुड़ैल। ये इतना लक्की निकला? क्या तुम्हें एहसास है कि तुम क्या बक रहे हो? ठीक ही तो कह रहे हैं ना ससुर जी। जिसे मेरी जैसी दुल्हन मिलेगी वो लकी तो होगा ना। तेरी हिम्मत कैसे हुई लौंडिया ये बात करने की? चल चल तेरी माँ के पास, लगता है वही तेरा ये भूत उतरेगा। तूने इस पर कोई जादू किया है क्या? है? वशीकरण करने का कोई मंत्र है तो मुझे भी बता ना। हाँ।
ऐसा ना तो आदमी ओलंपिक की रेस में भागता है, ना पुलिस केस में। ऐसा तो वो तब भागता है जब वो बच्चा बाबू से भागता है। जानता है बच्चा बाबू कौन है? बच्चा बाबू वो महान हस्ती है कि आज के सूरज के डूबने से लेकर कल के सूरज के उगने तक भागोगे, तब कहीं जाकर उनके राज के बाहर पहुंचोगे। भागेगा? क्यों भागता है बे? चल मेरे साथ। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? चल। छोड़ो मुझे। बात को समझो। हमें खेद है बच्चा बाबू कि हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई कुछ कर सकता है तो माननीय मुख्य अभियंता महोदय ही कर सकते हैं। अबे कौन लेके आया इसको यार, जब ये कुछ कर ही नहीं सकता है। चलिए कोई बात नहीं, आप जाइए, हम बात कर लेंगे मुख्य अभियंता से। अरे भाई साहब, पकौड़ी तो खाते जाइए। अरे खा लीजिए, हमारी बीवी के खूबसूरत हाथों से बनी पकौड़ी सबको नसीब नहीं होती है। माफ कीजिए मैडम, आपकी पकौड़ियों का स्तर बच्चा बाबू के निर्माण स्तर से भी घटिया होगा। हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे उसे जो हमारी बीवी की आंखों में आंसू की वजह बनेगा। मुझे छोड़ दो बादल, मुझे छोड़ दो बादल भाई। मैं अपना शहर छोड़ के इतनी दूर तेरी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। अभी भी टाइम है, साइन कर रहे, वरना जान से हाथ धो बैठेगा। और बच्चा बाबू के दिए हुए सभी कामों में से सबसे आखिरी काम है और मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो बात को समझ और साइन कर। मुझे छोड़ दो। जमीन बच्चा बाबू के नाम कर दे, फिर मैं तुझे छोड़ दूंगा। कभी छम छम बरसे, कभी थम थम बरसे, कभी छम छम बरसे, कभी थम थम बरसे, जब ये मन प्यासा हो, कभी कम कम बरसे।
कभी थम थम बरसे जब ये मन प्यासा हो, कभी कम कम बरसे, कभी बेमौसम हो जाए मेहरबानियाँ, कभी सावन में भी कर ले बेईमानियाँ, कभी छम छम बरसे, कभी थम थम बरसे। कर दे कभी पानी पानी, कभी टिप टिप कर उड़ जाए, बिन दस्तक आ जाए छत पे और दिन भर शोर मचाए। हाँ कर दे कभी पानी पानी, कभी टिप टिप कर उड़ जाए, बिन दस्तक आ जाए छत पे और दिन भर शोर मचाए। दिल के जज्बात न समझे, नजर की बात न समझे, कर ले जिद अपनी पूरी, मेरे हालात न समझे। अब और चलेंगी ना तेरी मनमानियाँ, मंजूर नहीं दिल को तेरी सुल्तानियाँ। कभी एक सुर न लगे, कभी सरगम बरसे, जब ये मन प्यासा हो तभी कम कम बरसे, कभी बेमौसम हो जाए मेहरबानियाँ, कभी सावन में भी कर ले बेईमानियाँ, कभी छम छम बरसे, कभी थम थम बरसे। ट्रेन स्टेशन पर रुकी, बारिश होने लगी। वो डिब्बे से उतरी, बेख्याल, बेपरवाह, बेलगाम, भीगती हुई नाचने लगी। और मुझे तो पता भी नहीं था कि कोई लड़की इतनी भी सुंदर हो सकती है। और उसकी चाल ढाल तो ऐसे जैसे पहाड़ों से झरना बह रहा हो। फिर ट्रेन चलने लगी और वो ट्रेन में बैठ गई। तू वहीं रह गया? मुझे होश ही नहीं था। लेकिन इतना दुख मुझे ट्रेन छूट जाने का भी नहीं था जितना उसके चले जाने का था। मुझे तो लगा कि ट्रेन डिरेल हो जाए या कोई जंजीर खींच ले, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तेरे पास मोबाइल था, फोटो खींच लेते। अब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, लेकिन आंखों से फोटो खींचने लगा। आंखों से? अरे आंखों से ली हुई फोटो की प्रिंटिंग और प्रोसेसिंग इस शहर में कहाँ हुआ है? अब आंखों से लिए तो आंखों से ही थे। आप कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं मतलब? अरे आप पुलिस ऑफिसर हैं, जरा उन गुंडों को डांट देंगे ना सर, तो वो मेरा मकान खाली कर देंगे। देखिए, आपने उनको घर देते वक्त एग्रीमेंट किया था? किया था सर, और वो कब का खत्म भी हो गया। तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको कोर्ट जाना ही पड़ेगा। सुनिए तो, अरे अजीब आदमी। कौन आपका घर खाली नहीं कर रहा है? अरे वो 3-4 गुंडे हैं, वो मकान घेर के बैठ गए, खाली नहीं कर रहे। तो अब क्या करोगे? कोर्ट कचहरी जाओगे, पैसा और टाइम बर्बाद करोगे। अब इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। अरे रास्ता है ना। है? 10,000 आप मुझे दे दीजिए और 5 मिनट में आपकी हर वो चीज बाहर फेंक दूंगा जिसे आप नहीं चाहते वो घर में। अरे क्या बात कर रहे हो भैया? दिए दिए। वही तो। ये यहाँ क्यों बिठा रखा हमको? शर्मा जी, हाँ? बस 10 मिनट और बैठना पड़ेगा आप लोगों को। मैंने एक गुंडे को बोल दिया है घर खाली करवाने के लिए। गुंडे को क्यों? ओहो मास्टर जी, आप जानते नहीं है, ये इलाका बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर एक बार जब कोई घुस जाता है ना, तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेता है। कौन है बे तू? ना तो रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, ना ही हमारा नाम है शहंशाह। घर खाली करवाने आया।
ये आवाज क्या आ रही है? अरे वो वहीं से आ रही है, घर से आवाज। अब वो पता नहीं उनको मार के निकालेगा या जिंदा। कहाँ भागेगा? आजा 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 ओह क्या बात है सुपरमैन। अरे भाई देख रख दिया। हाँ। निकल, अबे छोड़ दे। निकल, चल 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 चल। निकल निकल निकल। अच्छा जल्दी। अरे बादल भैया, ये लो पैसे। क्या ले लो बेटा? जब मैंने बोला था तब इस काम के मैं पैसे लिया करता था। क्यों? लेकिन आपने ही कहा ना कि 10,000 रुपए लेंगे। अब मैं इस काम के पैसे नहीं लेता। एक बात पूछूं? ये हृदय परिवर्तन क्यों? मेघा, ये हृदय का ही तो मामला है। अच्छा। ओ मेघा। हाँ। मेघा। अरे तुम? वर्मा अंकल तो कह रहे थे कि तुम गुंडे हो। हाँ। और तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। हाँ। तो फिर तुमने घर खाली करवाने के पैसे क्यों नहीं लिए? वो मैं तुम्हें अपने आप से जोड़ना चाहता हूँ। मुझे? लेकिन मुझे तो ना ही कट्टा चलाना आता है, ना ही मारपीट करनी आती है। तो फिर? अपनी गैंग में नहीं, अपनी जिंदगी में। मगर उसके लिए तो तुम्हें मेरे पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तक ही मेरी जिंदगी के सारे फैसले उन्होंने लिए हैं और अब तक सब अच्छे थे। वैसे तुम अच्छे काम तो नहीं करते हो, लेकिन मुझे बहुत पसंद हो। सहरा पे बरसे सिली सिली हवाएं जैसे, लाया हो रब के घर से पूरी दुआएं जैसे, जिद वाला पी के प्याला ला, सब्र वाला सिफ्त वाला सुर्ख वाला ला, सब्र वाला सिफ्त वाला सुर्ख वाला ला, सब्र वाला सिफ्त वाला सुर्ख वाला ला, सब्र वाला सिफ्त वाला सुर्ख वाला।
के जाने मेरी गली क्यों तेरी जन्नतों का रूट था, मेरी नादानी समझी मैं पानी, तू तो मोहब्बतों के शरबतों का घूट था। चटकाना टूटा 100 बार छूटा, तेरे हाथों से मेरा दिल मजबूत था, कोई बहाना मेरा ना माना, सर पे सवार तेरी आशिकी का भूत था। चाहा तुझे बड़ी शिद्दत से, तू ये माने ना माने, दिल के पिंजरे में रखा चाहत के डाल के दाने, हमने यूं पाला ला। सब्र वाला सिफ्त वाला सुर्ख वाला ला, सब्र वाला सिफ्त वाला सुर्ख वाला ला, सब्र वाला सिफ्त वाला सुर्ख वाला ला, सब्र वाला सिफ्त वाला सुर्ख वाला ला। ओ इश्क ज़ादे तेरे इरादे लाके ही माने मुझे तेरी ख्वाबगाह में, तेरा जुनून है बस एक तू है जिसने उतारा हमें प्यार की पनाह में। है तेरी यारी ऐसी खुमारी, ठहराना और कोई चेहरा निगाह में, ना इंतजारी ना बेकरारी, जब से मिला तू मेरी राहतों की राह में। मैंने तुझको यूं पाया धूप में जैसे साया, कितना तरसा के आया कितना तड़पा के आया, उफ ये साला ला। सब्र वाला सिफ्त वाला सुर्ख वाला ला, सब्र वाला सिफ्त वाला सुर्ख वाला ला, सब्र वाला सिफ्त वाला सुर्ख वाला ला, सब्र वाला सिफ्त वाला सुर्ख वाला ला। पता है बादल, मैंने तुम्हें अभी अभी अपने सपने में देखा। सपना तो मैंने भी देखा। अच्छा, क्या देखा? सपने में मैंने देखी मिश्री और आ गई फिटकिरी। बताओ। अच्छा, तो फिटकिरी हूँ मैं। हाँ? टिकट कौन कौन चढ़ा है यहाँ से? लाइए। हाँ बोलिए, लाइए। हाँ बोलिए मैम। भैया सिटी कॉलेज। अरे बादल बाबू आप?
भैया सिटी कॉलेज। क्या मैडम, टिकट और आपको? क्यों? आप मुझे टिकट क्यों नहीं दे सकते? क्या मैं पैसेंजर नहीं हूँ? या मेरे पिताजी परिवहन निगम में काम करते हैं? टिकट दीजिए प्लीज। बस रोकिए, मुझे कहीं नहीं जाना है। स्टॉप द बस प्लीज। देखिए मैं कंप्लेन करूंगी कि आपने मुझे टिकट नहीं दी है। बस रोकिए। हेलो मैडम, अच्छा बताइए आपको कहाँ जाना है, बताइए। सिटी कॉलेज। जी, सिटी कॉलेज। लीजिए लीजिए। आपने पहले टिकट क्यों नहीं दी? क्या मैडम, आप बादल बाबू के साथ हैं तो आपको टिकट मैं कैसे दे सकता हूँ? क्या ये बस उत्तर प्रदेश की सरकार चलाती है या शहर के गुंडे? हाँ? हाँ, कंप्लेन तो करनी ही पड़ेगी। कौन है रे? अरे क्या बादल भाई, आपने तो मेरे बाप का ही नाम बदल दिया। तेरे बाप का नहीं, तेरे दुकान का नाम बदला है। तेरा बाप जो था वही है। मैं रोज इसी रास्ते से कॉलेज जाती हूँ। कल शाम तक तो मेरे नाम का एक भी बोर्ड नहीं था, और आज खैर, तुम्हारे डर से अगर बस कंडक्टर मुझे टिकट देने से इनकार कर सकता है तो लोग अपनी दुकान का नाम भी बदल सकते हैं। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हाँ, मुझे इम्प्रेस करने के लिए या मुझे नाराज करने के लिए? हाँ? देखो प्लीज ये सब बंद कर दो। इट रियली हर्ट्स मी। बहन जी हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई।
हमने जो किया है उसकी सजा हमें बादल भैया ने दे दी है। हमें अपना एड्रेस दे दीजिए, अगले साल राखी बंधवाने आ जाएंगे। बादल, इस तरह पीछे पड़ने से प्यार व्यार नहीं होगा। अरे भाभी डर भी जाएंगी और उन्हें बुखार भी हो जाएगा। हाँ भाई, देख मुझे भी लगता है प्यार का रास्ता इस गली से तो बिल्कुल नहीं जाता। हाँ तो कौन सी गली से जाता है? अरे किसी गली से तो जाता होगा ना। मेरी बात मानो तो गोविंदा अंकल की बात मान लो। गोविंदा अंकल की कौन सी बात? अरे उन्होंने ही तो कहा ना, आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल डाली। अब चुप नीचे। ओ बार बार ना मारा कर। अबे पगला गए हो क्या? कहीं थप्पड़ वप्पड़ मार दिया तो? बादल, प्यार और पॉलिटिक्स में सब चले, नी प्रॉब्लम। बादल, कितनी मुश्किल से थोड़ा सा इंप्रेशन तो बना है शहर में, और कहीं वो थप्पड़ वप्पड़ मार दी तो सारा खत्म हो जाएगा। गधो, हमेशा फालतू बात करते हो। कोई तो ठोस सुझाव दो मुझे। अबे आइडिया, प्रेम पत्र लिखते हैं। हाँ लिख। लिखना। पेन दो। अबे मुझे अगर प्रेम पत्र लिखना आता तो मैं यहाँ बैठकर तुम नल्लों के साथ टाइम वेस्ट कर रहा होता। भाई वकील साहब, लीजिए, एकदम ताजा है। लग रहा है। तो आप क्या करें? तो अरे एकदम ताजा है भैया। अबे ओ, आप खरीदिए। ऑर्डर ऑर्डर। ओ काला कोट, यहाँ आजा। अरे आना। क्या है भाई साहब, कोई केस वेस है क्या? आजा भी आया। आइए। अरे भैया बताइए, क्या कोई केस वेस का है क्या? केस तो है सर जी, पर ये केस कोर्ट का नहीं, हार्ट का है। हार्ट का? मतलब प्रेम पत्र लिखवाना है। प्रेम पत्र लिखवाना है? अरे भैया, तब तो आपने बिल्कुल सही आदमी को पकड़ा है। पर पत्र एकदम सॉलिड होना चाहिए। सॉलिड? हाँ। एकदम सॉलिड भाई साहब, एकदम सॉलिड। अरे आप तो बस वकील साहब का कमाल देखते जाइए। अरे अच्छा ये बताइए, हाँ? आप चारों में प्यार किसको हुआ है? आपके ताऊ को। ताऊ को? बेटा ठीक जा रहे हो। अच्छा नाम बताओ। किसका? अरे अपना यार। बादल राय। हाँ, बादल राय। मैं बादल राय, ब्रजमोहन राय, उम्र 24 साल, निवासी बांका मोहल्ला झांसी, एतद द्वारा घोषणा करता हूँ बिना किसी दबाव के अपना दिल मेघा शर्मा वल्द केशव नारायण शर्मा निवासी कजरी चौक निवासी कजरी चौक झांसी को सौंप दिया है, और भगवान को हाजिर नाजिर मानते हुए ये भी घोषणा करता हूँ कि यदि बदले में मेघा शर्मा मुझे अपना दिल देती है तो मैं उनको ताउम्र खुशियां दूंगा। क्या बात है। प्रार्थी बादल राय वल्द ब्रजमोहन राय। लीजिए भैया, अब यहाँ दस्तखत बना दीजिए। जल्दी कर लो, पैर टूट गए। क्या बात है। और हमारे पैसे भी हमारे हवाले कर दीजिए भैया। 500 ही है ना पूरे? हाँ हाँ ठीक है। की चल रही है यहाँ कैसे? कौन? हम तो यहीं रहते हैं, तुम बताओ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वो लव लेटर। लव लेटर? प्रेम पत्र। अब कहाँ, अब तो हमारा ब्याह भी हो गया, 2 बच्चे भी हैं, और कहाँ तुम कहाँ हम। ये तुम्हारे लिए नहीं है, शर्मा रही हो। ये तुम्हारी मेम साहब के लिए, मेघा के लिए। मेम साहब को लेटर लिखता है? हाँ वो, और कहाँ? फाड़ो मत। तू आईने में मुंह देख। चाचा यहाँ से 2 लाइन मार दो। अबे धत, ऐसा एक बार देते हो, बाल कटवाने 4-4 बार आते हो। कभी सलमान बनाओ, कभी धोनी बनाओ। चाचा आपको दिखता विकता तो है नहीं। तेरे को बहुत दिखता है। अबे ओ गधे, क्या है? सुबह सुबह कहाँ जा रहा है तू?
बाबूजी मैंने आपसे कितनी बार कहा है जब मैं बाहर जा रहा हूँ तो मुझे टोका मत करो। मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। अबे मैं तेरा बापू या कुत्ता बिल्ली हूं जो तेरा दिन खराब हो जाता है? आप तो मुझसे ज्यादा समझदार है ना, तो खुद ही फैसला कर लीजिए आप क्या है। अबे उल्लू के पट्टे, चाचा जल्दी मुझे आओ, कह रहा हो रही है। अरे आ रहा हूँ, चिल्ला क्यों रहा है? आया अभी जल्दी आओ। क्यों बे, हीरो हो गया आजकल? हाँ, हीरोइन चाहिए तेरे को? और मैं अच्छी तरह जानती हूँ तू उस मास्टर की छोरी के चक्कर में पड़ा हुआ है। तेरे दिल की एक एक धड़कन मेरे दिल से होकर गुजरती है, पर मेरे मन की टीस तेरे दिल तक सुनाई नहीं देती। इतनी दिल वाली है तू? तो तुझे इतना नहीं पता कि दिल पे किसी का जोर नहीं चलता, ना तेरा ना मेरा। ये सब फिल्मी बातें हैं बादल। अगर हकीकत जानना चाहता है ना, तो एक बार अपनी तरफ देख और एक बार उसकी तरफ देख। सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। और तेरा और उसका ना कोई मेल नहीं है, समझे? अरे एक बार उसकी तरफ देख लूं तो कुछ और देखने का दिल ही नहीं करता, पागल। अरे उसके बाद तो ना मैं रहता हूँ, ना तू, और ना ये दुनिया। ये बात मुझसे ज्यादा अच्छे से और कौन समझेगा पगले? मेघा नाम है ना तेरा? तुम्हें कैसे पता? मेरे छोरे पे हाथ डालेगी तो मुझे पता नहीं चलेगा क्या? मतलब? भोली तो ऐसे बन रही है जैसे कुछ समझती ही नहीं। बादल मेरा है और मेरा ही रहेगा। जो उसके चक्कर में पड़ी ना तो बहुत पछताएगी। मैं उसके चक्कर में क्यों पड़ूं? हाँ, मैं तो जानती तक नहीं उसे। तेरे जैसे ना बहुत देखी है मैंने, जो सब कुछ करके भी ना अनजान बन जाती है। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं कह रही, मैंने कही ना, पूरा शहर बात कर रहा है तेरा और उसका जो चल रहा है। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ, अपनी बात समझिए। देख, कहने सुनने से कुछ नहीं होगा। जो अपना भला चाहती है ना, तो उसे देखना तो दूर, उसके पास दिखाई भी मत देना, समझी? मैं तुझे पहली और आखिरी बार समझा रही हूँ। जो अभी ना समझी ना, तो अगली बार समझने का मौका नहीं दूंगी, समझी? कौन है? मम्मा मैं हूँ। ठीक है बेटा, हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए पोहे बना रही हूँ। ओके मम्मा। सुमन, सुमन, सुमन। जी आ रही हूँ। मेघा जी, शहर के सब लोग तुम्हें और बादल को लेकर कुछ अनाप शनाप बक रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात तुम्हारे कान में पड़े ना तो परेशान मत होना। तुम रो रही हो, इसका मतलब ये हो कि तुम्हें सब कुछ मालूम था। अरे भाई, हमको क्यों नहीं बताया? पापा मैं डर गई थी। क्या नहीं बताया? क्या हुआ? अरे तू क्यों रो रही है? यही तो मैं इससे पूछ रहा हूँ। अभी मैं बाजार से आ रहा हूँ। बाजार की हर दुकान के बोर्ड पर इसका नाम लिखा है, मेगा का नाम लिखा है। मेगा स्वीट शॉप, मेगा मेडिकल स्टोर, मेगा पान भंडार। हाय राम, पर ऐसे कैसे? बाजार का हर गुंडा ना इसको और बादल को लेकर ताने कस रहा है। बादल? बादल कौन है? मुझे नहीं मालूम। अरे वही गुंडा जिसने ये घर खाली करा के दिया है। मेरी बच्ची इतनी परेशान है और मेरे को कोई कुछ बताता ही नहीं है। हाँ, चुप हो जा। डरती क्यों है? हाँ, ऐसे गुंडे और बदमाशों का राज नहीं चलता है, समझी? मगर मम्मा देखो ना। क्या देखो? मत रो। मैं पुलिस में जाके कंप्लेंट करता हूँ। बेटा उठो, हम पुलिस में जाएंगे। जा। अजी सुनिए, वर्मा जी को साथ लेते जाइए। वो जर्नलिस्ट है ना, पुलिस उनकी बात जल्दी मानेगी। आइए बादल बाबू, आइए। प्रणाम। जय हिंद। इन्हें पहचानते हैं ना? इन्हें पहचानता हूँ। हाँ। कुछ गुंडों से इनका घर खाली करवाया था। ये मास्टर केशव नारायण शर्मा हैं और ये इनकी बेटी हैं। इनका आरोप है कि आप इन्हें छेड़ते हैं। मैं इन्हें छेड़ता हूँ? जरा इनसे पूछिए, कभी मैंने इनका रास्ता रोका, इनको देखकर आंख मारी, इनको देखकर गाना गाया, कभी मैंने कुछ किया? इन्होंने मेरी बेटी का नाम पूरे बाजार में लिख दिया। इनसे जरा पूछिए कि जब मैं नाम लिख रहा था तो रंग का डब्बा इन्होंने पकड़ रखा था क्या? तो कोई मेरा अपराध हुआ? कोई कंप्लेन बनी? इंस्पेक्टर साहब वो जा रहा है, आप इसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? वर्मा जी, अपने दोस्त को समझाइए। ये जिस पर आरोप लगा रहे हैं, जब उससे आरोप पूछा तो आप चुप हो गए। कानून ऐसे ही किसी को अरेस्ट कर लेगा क्या?
देखिए, आपकी समस्या हम समझ रहे हैं। हमारी मानिए तो आपकी समस्या का सिर्फ एक ही समाधान है। आप इन सालों के बाप से मिलिए, बच्चा बाबू से। हाँ तो समझा दीजिए उन्हें। अब और हमारा नाम लेके समझाएंगे तो जल्दी समझेंगे। रखते हैं। चले। कहिए। प्रणाम। नमस्कार। वो भैया जी से मिलने आए हैं। आज तो आप और भी कमाल लग रही हैं। चलिए सुना दीजिए आज का दोहा। सुर सरी मन पावन भयो, नाथ हृदय अब मोर, जन जन छूटे नाही, नाथ पदाम्बुज तोर। और मतलब? इसका मतलब ये है कि हे नाथ, अब मेरा हृदय देव नदी की तरह पवित्र हो गया है। हे स्वामी, अब आपके चरण कमलों में प्रेम मुझसे जन्म जन्मांतर तक नहीं छूटेगा। क्या बात है। आइए अब हमारा रास्ता भी काट दीजिए। आप हमारा रास्ता काटती हैं तो हमें ऐसा लगता है कोई माइकल लाल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बच्चा, ये लोग आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अरे प्रणाम पत्रकार महोदय, आप कैसे रास्ता भूल गए? पिछली बार तो आप तब दिखे थे जब आपको यमुनानगर का प्लॉट चाहिए था। भैया जी, आपसे हमारा लेना तो हमेशा बनता है, और आज भी एक काम से आए हैं। बोलिए, हम कभी ना कहें आपको। ये हमारे मित्र हैं, मास्टर जी। नमस्कार। अभी कुछ ही दिन पहले शहर में आए हैं, जिला स्कूल में अध्यापक हैं। ओहो, अच्छा। भैया जी, एक गुंडा इनकी बेटी को बहुत परेशान करता है। अब गुंडा कहाँ से आ गया हमारे शहर में? आप पुलिस से नहीं बोले हैं? भैया जी, पुलिस वाले तो अपने काम लेकर आपके पास आते हैं, तो हम उनके पास जाकर क्या करेंगे? कुछ पता है कौन है ये? वो बादल नाम का एक गुंडा है। अरे बादल तो अपना बच्चा है, जवानी का गर्म खून है, हम समझा देंगे उसे। और बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं शर्मा जी, आप अध्यापक हैं और हम अध्यापकों का सम्मान करते हैं। आप निश्चिंत होकर घर जाइए, आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। प्रणाम। प्रणाम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट। दिखाइए। और हल्का सा इधर देखिए। बहुत अच्छे। ये देखिए, ये वाली दिखाइए ना। प्रणाम। अरे क्या हाल है बादल? बैठो। कैसे हो? ठीक है, बैठो बैठो। कब है तुम्हारा जन्मदिन? कब है भैया? मेरा जन्मदिन? हाँ। मेरा जन्मदिन तो दिसंबर में आता है। कोई खास बात थी क्या? नहीं नहीं, सुना है अब तुम बड़े हो गए हो, हैं? लड़कियां छेड़ना शुरू कर दिया तुमने। सच? आप जैसा समझ रहे वैसा है नहीं। तो क्या है? मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे वाह। भाई बादल आया है जी, कुछ पकौड़ियाँ शकौड़ियाँ खिलाइए। अपने खूबसूरत हाथों से बनाइए पकौड़ियाँ। ठीक है, बिल्कुल। और चाय भी पिलाती हूँ। और सुनिए। जी। आज का दोहा तो सुना दीजिए। मन बच करम बिना भगवाना, सपने हो पुरुष ना और जाना। तो धरती माता सुन लीजिए, निज मोठोर मोह अब दीजिए। हाँ, और इसका मतलब ये होता है कि मन, कर्म और वचन से हमने सपने में भी किसी और पुरुष को ना देखा है और ना ही जाना है। तो धरती माता, अब आप मुझे अपनी गोद में जगह दे दीजिए।
वाह क्या बात है। वाह। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे बेसन घोल के नहीं दूंगा तो भाभी पकौड़ियाँ कैसे बनाएंगे? अरे बहुत लोग हैं बेसन घोलने के लिए, बैठ जाइए। बच्चा आप भी ना। भैया जी अंदर रसोई में सिलेंडर फट गया। वहाँ भाभी जी नहीं रही भैया जी। ओम गणनाथं गणपतिगुं हवामहे ओम प्रियनां प्रियपतिगुं हवामहे ओम निनां निधिपतिगुं हवामहे ओम वसो मोहं जानी गर्वदाना जानी ध्यानम् ओम सर्वग्रह शांति शांति शांति। भैया जी 13वीं के साथ बरसी भी संपन्न हो चुकी है। अब घर में कोई भी शुभ काम हो आप संपन्न कर सकते हैं। जय प्रणाम। तुम भी हाथ लगा लो, ब्राह्मणों की सेवा है, पुण्य कमाओगे। बच्चा धीरज रखिए। हाँ चलो ठीक है। बैठिए भैया जी। बैठिए बच्चा, आ रहा हूँ मैं। भाई काम देखो तुम लोग अपना अपना, जाओ। मेरे भगवान की सेवा पहले, ब्राह्मणों की बाद में। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, ये पी लीजिए। बैठिए भैया। थोड़ी ठंडक महसूस होगी। बैठिए आराम से। अब कहाँ ठंडक? ठंडक तो तुम्हारी भाभी से मिलती थी। उनकी सूरत सुबह देख लेते थे तो दिन शुभ हो जाता था। वो हमारा रास्ता काटती थी और हमारा दिन बन जाता था। अब तो बस कट रही है। भैया जी बुरा ना माने तो एक बात कहें आपसे। माना कि भाभी बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी भी थी, आप बहुत प्यार भी करते थे उनसे, लेकिन अब वो चल बसी, तो आप दूसरी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचते? नहीं, मेरा मतलब है कि भाभी की जगह तो कोई ले ही नहीं सकता, पर अकेले तो सारी जिंदगी नहीं बिता सकते हैं। और आपको तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। दोनों एक दूसरे को पसंद आनी चाहिए ना। हाँ तो आपको पसंद करेगी ना। आपको कोई लड़की ना पसंद करे, ऐसा हो सकता है क्या? और उसके माँ बाप आप जैसे हीरे को कभी ना पसंद करेंगे क्या? और फिर भी अगर कोई अभागी माँ बाप की औलाद हो तो आप हमें इशारा कर दीजिएगा, डाल देंगे आपके चरणों में। वैसे एक लड़की पसंद आई है हमें। अरे वाह, कौन लड़की पसंद आ गई आपको? जरा हमें भी तो बताइए, हम अभी हाल उसके माँ बाप को जाके कहते हैं। अच्छा, अरे वो अपने मास्टर जी है ना, केशव नारायण, उनकी बेटी, क्या नाम है उसका? मेघा। ले पी ले, टेंशन कम हो जाओगी। घंटा टेंशन कम हो जाएगी। यहाँ मैं बियर पीऊं, वहाँ बच्चा बाबू मेघा को भूल जाएगा क्या? गधा कहीं का। देख बादल, सीधा सीधा बच्चा बाबू को जाकर बोलते कि तू मेघा से प्यार करता है, बात खत्म। जब भी मुंह खोलेगा बकवास ही करेगा। बच्चा बाबू ही तो सारी मुसीबत की जड़ है, उनसे जाके बात करूं क्या? एक बार सोच के देख बादल, बच्चा बाबू बहुत मानते हैं तेरे को और वो इंसान भी बहुत अच्छे हैं। क्या कभी किसी बात के लिए मना किया है? तू मुझे एक बात बता, उन्हें क्या पता कि तू मेघा से प्यार करे? बिल्कुल ठीक। हाँ, जब उन्हें मालूम पड़ेगा ये वही लड़की है जिसे तू प्यार करता है, वो खुद ही रास्ते से हट जाएंगे। हाँ यार, ये तो तूने सही बात की। अबे बियर तो पी ले। अबे सुन तो। भैया जी आपसे एक बात करनी थी मुझे। हाँ हाँ आओ बैठो, सांस तो ले लो। क्या हुआ? तुम रिपोर्ट तैयार करो और फिंगरप्रिंट्स लो। यस सर। और तुम ये फाइल ले जा करके हुआ थाने में जमा कर दो। हाँ ओके हाँ बताओ क्या, कैसी बात करना चाहिए? भैया जी। हाँ बोलिए इंस्पेक्टर साहब, मिला कोई सुराग? भैया जी। अरे ये सब अपने ही बच्चे हैं, बोलिए बोलिए, खुल के बोलिए। भैया जी, मैंने घटनास्थल का मुआयना किया, बहुत हैरान हूँ। क्यों, ऐसा क्या हुआ? भैया जी,
इस मकान का चप्पा चप्पा पुकार पुकार कर हमसे कह रहा है कि भाभी का एक्सीडेंट नहीं, हत्या हुई है उनकी। आपने कभी किसी गुनाह में कोई सबूत नहीं छोड़ा है, फिर ये लापरवाही क्यों? ऐसा है इंस्पेक्टर साहब, जब आप हैं तो हमें किस बात की चिंता है? हमें पता है आप सब संभाल लेंगे। पर आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? हमने तो सुना है कि आप बहुत प्यार करते थे उन्हें। अरे प्यार करते थे तभी तो समझा रहे थे कि डाइवोर्स दे दीजिए, सब झंझट खत्म। होता है इंस्पेक्टर साहब, होता है। जब विनाश काल आता है तो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आप निकलिए, आपको और भी काम हो। जी जी, मैं निकल। चलिए, प्रणाम। हाँ बादल। हाँ, तुम कुछ कह रहे थे? हाँ, वो ये कहने आया था कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मास्टर जी से बात जरूर करना मेघा के बारे में। मेघा, मेघा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर में आया? इतनी हिम्मत तेरी? बात सुनिए। बाहर निकल यहाँ से। आप लोगों को परेशान करना नहीं है। मैं आप लोगों को फोन करता हूँ। मैं फोन लगाने वाला हूँ। बात हुई है इसलिए मैं आया हूँ। निकल मेरे घर से बाहर यहाँ से। आप लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। कोई मुसीबत में नहीं है, तू यहाँ से निकल। मेरी बात सुनिए। अरे तू क्या सुना रहा है? कौन मुसीबत में? हम जानते हैं कौन मुसीबत में, पर तू ऐसे नहीं मानेगा ना। रुक जा। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? हम सब समझ रहे हैं। फौरन ये शहर छोड़कर चले जाइए। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से जा, तू चले जाइए। जा यहाँ नहीं मानेगा। अगर आप भी यही करोगे तो हम और इन गुंडों में हूँ मैं गुंडा, पर तुझे इस नर्क में जाते नहीं देख सकता। मेरी बेटी को छोड़, मेरी बेटी को। मेघा, हाय राम। हम कहे थे ना इस घर से दूर रहना। ये बच्चा बाबू इतनी बेरहमी से क्यों मार रहे हैं इस लड़के को? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बताओ आप बाहर कहाँ आ रहे हैं? बहुत ही खतरनाक गुंडा है। आप अंदर चलिए, अंदर चलो बेटा, अंदर चलो। बच्चा बाबू, प्यार से भी तो समझा सकते थे ना। बहुत से बहुत 2-4 हाथ मार लेते उसको, पर ये जो हो रहा है ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बेटी मेघा, तुम जरा अंदर जाओ। जाओ जाओ। मास्टर जी, एक बात तो पक्की है कि बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह आपकी बिटिया है। हमारी माने तो एक काम तो तुरंत से पहले कर डालिए। क्या? यही कि उसकी फौरन शादी कर दीजिए। क्या शादी? कहीं ऐसा ना हो कि उसके कारण महाभारत छिड़ जाए। मास्टर जी, गौर कीजिएगा मेरी बात पे।
हम तुझे मरा हुआ मानकर जा रहे हैं। अगर कोई दवा या किसी की दुआ तुझे जिंदा कर दे तो इस इलाके में वापस मत आना, वरना पहली बार ऐसा होगा कि यमराज के हाथ आत्मा नहीं पार्थिव शरीर आएगा। बच्चा बाबू, हाँ वही तो बनना चाहता था मैं। बाहुबली, दबंग, ये सच कहूं तो गुंडा। वही बनना तो लक्ष्य था मेरा। जिस बचपन में सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी जैसे आदर्श होने चाहिए, वह मेरा आदर्श बच्चा बाबू जैसा गुंडा था। तो आज जो मैं यहां खड़ा हूं, इसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। ये कुंडली किधर गई? पता नहीं जी, मैंने तो यही रखी थी। क्या हो गया शर्मा जी? हाँ? बड़े परेशान लग रहे हैं। वो कागजात कुछ ढूंढ रहे थे। कहीं आप इस कुंडली को तो नहीं ढूंढ रहे हैं? ये कुंडली आपके पास कैसे आई? ये तो हमने कल रात को ही मंगवा ली थी। आपने क्यों? वो क्या है कि जीवन भर का रिश्ता जोड़ने से पहले कुंडलियों को मिला लेना जरूरी होता है। ऐसा आप सोच भी कैसे सकते हैं? क्या है कि जब मेघा को पहली बार हमने देखा था, उसी दिन हमने फैसला कर लिया था, इन्हें हम अपना जीवन साथी बनाएंगे। और हम मेघा को किसी गलत नजर से तो देखते नहीं है, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई ये है बच्चा बाबू कि आपने तो हमसे पूछा ही नहीं, और आपने हमारी बच्ची को क्या समझ रखा है? भेड़ बकरी, गले में रस्सी बांधी और ले गए। हम कब कह रहे हैं कि हम उसे रस्सी से बांध के ले जाएंगे? हम तो अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लेके उसे अपनी धर्म पत्नी बना के घर ले जाने की बात कर रहे हैं। और अगर मैं कहूँ कि मुझे आप पसंद ही नहीं है तो? ऐसा है मेघा जी, आप अभी बच्ची हैं, नादान हैं, अपना भला बुरा नहीं समझती। हम आपसे प्यार करते हैं, तो आपके भले बुरे का फैसला भी हम ही को करना पड़ेगा ना। और आपकी भलाई इसी में है कि आप इस शादी के लिए हाँ कर दें। ये सब। और हाँ, आज के बाद इस क्षेत्र का कोई भी गुंडा या बदमाश आप पर बुरी नजर डालने की हिम्मत नहीं करेगा। चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। ये आदमी हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। अजी पहले भी तो गए थे पुलिस स्टेशन। क्या किया था पुलिस वालों ने? इसी राक्षस के पास भेज दिया था हमको। वो अलग बात थी। ये आजाद देश है, यहाँ पर मेरे कुछ अधिकार हैं। इस तरह से कोई आदमी आकर जबरदस्ती मेरी बेटी के साथ शादी करेगा और मैं चुप रहूंगा? तुम्हें नहीं आना पुलिस स्टेशन तो मत आओ। मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। हे भगवान, किस मुसीबत में डाल दिया तूने हमें। ले जाओ भाई, इनको अंदर ले जाओ। अरे सर, अरे तुम लोग अभी तक यहीं खड़े हो? क्यों तंग कर रहे हो भाई? लड़का ही गायब हुआ ना तुम्हारा। इतनी सी बात? नहीं नहीं साहब जी, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। वो हमारी इकलौती औलाद है साहब जी, हमारा सब कुछ है साहब जी। अजी तो आपका सब कुछ है तो उसे कुछ सिखाना भी चाहिए था। जब वो गुंडागर्दी सीख रहा था तो रोकना चाहिए था उसको। नहीं नहीं साहब जी, वो कोई गुंडा उंडा नहीं है साहब जी, वो कोई गुंडा नहीं है। पुलिस वालों से ज्यादा अब तुम्हें मालूम होगा कि शहर में कौन गुंडा है और कौन नहीं। ये गुंडे बदमाश हैं, ऐसे ही गायब होते रहते हैं। एक आध दिन में आ जाएगा वापस, और नहीं आएगा तो और भी अच्छा है। शहर से कुछ तो गुंडई कम होगी। चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो। बातें कर रहे माय बाप, माय बाप। ऐसा होता है क्या? ये देखिए बच्चा बाबू का कार्ड। बच्चा बाबू के पूज्य ससुर जी, बधाई हो सर, बहुत बहुत बधाई। आपने क्यों तकलीफ की सर? फोन कर दिया होता, हम हाजिर हो जाते। अच्छा कार्ड दे रहे हैं? नहीं, कार्ड तो हमको बच्चा बाबूजी ने पहले ही दे दिया मिठाई के साथ। खैर कोई बात नहीं सर, आप भी दे दीजिए। अब हम डबल दावत खाएंगे, एक लड़की वालों की तरफ से और एक लड़के वालों की तरफ से। अरे कहाँ मर गए सबके सब? देखते नहीं कौन आया है? बच्चा बाबू के पूज्य ससुर जी, भाई ठंडा गरम जूस लेकर आओ भाई। नहीं, सर आप खड़े क्यों? आप बैठिए नहीं सर, एक मिनट सर, बैठिए सर। मास्टर जी, मेरा बेटा गायब हो गया। बच्चा बाबू ने उसे गायब कर दिया। आप उसे बचा सकते हैं। उससे कहो कि मेरे बेटे को माफ कर दे, माफ कर दे।
ये सब क्या है? पापा आप लोग बाहर क्यों बैठे हैं? अजी वो क्या हुआ? वो वर्मा जी देखो एक काम करो, आप अपनो रेवे को प्रबंध कहीं और कर लो। ये सब पहले बोलना चाहिए था ना। ये कोई तरीका मकान खाली कराने का? तरीका? मतलब आप क्या चाहते हैं कि मैं पानी में रह के मगर से बैर ले लूं? तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी बेटी को उस गुंडे के कदमों में डाल दूं? तू अपने आप को मेरा दोस्त बोलता है ना? ये दोस्त बोलता है। अरे दोस्ती पे अरे देखो, आप जाओ यहाँ से, जयराम जी की जाओ। नहीं रहना यहाँ पर, नहीं रहना यहाँ। चल चल चल। प्रणाम मास्टर जी। क्या हुआ? कोई सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं? हमारा किला है ना, उससे सुरक्षित क्या हो सकता है? आपने मुझे बुलाया? जी, बहुत सुंदर लग रही हैं आप। हम अपना इम्तिहान ले रहे थे कि शादी के फेरों तक आपसे दूर रह पाएंगे या नहीं। फेल हो गए। सोचा एक नजर आपको देख ही लें। मेरे बिना जीने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि ये शादी नहीं होगी। नई नई आई हैं आप इस शहर में। आप बच्चा बाबू को ठीक से जानती नहीं। एक बार हम जो ठान लेते हैं उसे होने से कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं। वैसे आपके ख्याल से कौन रोकेगा हमें? हमें तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। जो देखना ही ना चाहे उसे क्या नजर आएगा? अगर आप अपनी आंखें खोलेंगे तो आपको सब नजर आएगा। अच्छा, वो इतना प्यार करती हैं उससे? मैं उससे प्यार नहीं करती, लेकिन वो मुझसे कितना प्यार करता है ये मैं जानती हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम उसे मारकर ऐसी जगह पर फेंक के आए हैं जहां उसे पानी भी नसीब नहीं होगा। मिलते हैं मंडप पे।
पैग पटियाला दूजा कुकड़ मसाला ओ पहला पैग पटियाला दूजा कुकड़ मसाला तीजा टॉर सरदारी चौथी शेरा नाल यारी ओ तीजा टॉर सरदारी चौथी शेरा नाल यारी नाले कुड़ियां नू जफी पाउण कस कस के पंजाबियां नू मार गए पंजाबियां नू मार गए पंज चसके 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 We do ढोल धमाका, we like नचना गाना, music दा नशा तो कर ले, अच्छा तो ऐसे में जी ले, put your hands up in the air, keep going like just don't care, it's the right song we must play, let's do some boogie boogie, yeah, it drives us so much crazy, we never gonna stop tonight, never, no one gonna sleep tonight, Punjabi's also right. ओ वड्डी वड्डी गड्डियां ते गड्डी च दुनालियां रखते हैं रेडी जट गोली विद गालियां ओ तेरी भैंस दी वड्डी वड्डी गड्डियां ते गड्डी च दुनालियां रखते हैं रेडी जट गोली विद गालियां बीवियां से स्वीट इन्हें लगती है सालियां एक हैंड से भी ठोक लेते हैं ये तालियां ओ आबू अपनी तारीफें कर रहे हंस हंस के पंजाबियां नू मार गए पंजाबियां नू मार गए पंज चसके 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 हटे चकते इलाके रखते डरते नहीं इलाके रखते हटे चकते इलाके रखते डरते नहीं इलाके रखते शॉर्टकट रास्ते बनाने का चस्का यूरो पौंड डॉलर कमाने का चस्का ओ शॉर्टकट रास्ते बनाने का चस्का यूरो पौंड डॉलर कमाने का चस्का कनाडा में कोठी बनवाने का चस्का मैंने कोई गोरी फसाने का चस्का ग्रीन कार्ड ले होवे रेड नच नच के पंजाबियां नू मार गए पंजाबियां नू मार गए पंज चसके 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 चलिए हमारे साथ भाई दो चाय भी देना। ले ले। अरे जल्दी लाओ। 2 मिनट साहब। हाँ हो गया। क्या हुआ? खाना पसंद नहीं आया? मेरे मम्मी पापा पता नहीं कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। अरे वो ठीक है, उनकी चिंता मत करो। मेरे दोस्त तो अब तक उन्हें लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके होंगे। लेकिन फिर भी जब तक मैं उन्हें देख ना लूं, मैं कुछ खा नहीं सकती। ठीक है, वहीं पहुंच कर खा लेना। तब तक तुम वो बिल पे कर दो।
बिल पे कर दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। क्या कह रही हो? पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। क्या? भैया पैसे पे हो गए। हाँ? किसने किए? उन्होंने किए। क्यों रे, क्या लगता है तेरे को इतनी आसानी से मुझसे अपना पीछा छुड़ा लेगा? हाँ, समझी नहीं अभी तक? मैं प्यार करती हूँ तेरे इस हीरो से, और प्यार का मतलब ही होता है दूसरे की खुशी। और अगर ये तेरे साथ खुश है तो मैं भी इसकी खुशी में खुश हूँ। ये ले, तुम लोगों को क्या लगता है बच्चा बाबू का राज सिर्फ इसी शहर तक चलता है? आसपास के सारे गांव में उसके लोग भरे पड़े हैं, और अब तक तो उसने सबको फोन भी कर दिया होगा, और सब मिलकर इस दुल्हन को ढूंढ रहे होंगे। ये तो हमने सोचा ही नहीं। जाओ अब जल्दी से कपड़े बदल लो, इसमें कपड़े भी हैं। पता नहीं तुम लोगों को कब तक भटकना पड़े। तेरी बड़ी झप्पियां चुराई हैं मैंने तेरे कंबल में घुस घुस के, पर तेरी इस एक झप्पी ने सारा हिसाब बराबर कर दिया, और इसके सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी काट लूंगी। अपना ख्याल रखना। अब जल्दी जाओ, कहीं उस कमीने के लोग यहाँ ना आ जाएं। भाई साहब, वो रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? जल्दी। तुम घबराना मत, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। मर भी जाऊंगा लेकिन किसी कमीने का साया तुम पर पड़ने नहीं दूंगा। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप तक पहुंचा कर ही रहूंगा, और फिर मैं भी ये सब छोड़ दूंगा। तभी क्यों? अभी क्यों नहीं? अभी छोड़ दूं तो तुम्हें बच्चा बाबू से कौन बचाएगा? तुम ना कच्चे खिलाड़ी हो अभी। आदमी भी अच्छे ही लगते हो, कम से कम उस बच्चा बाबू से तो बेटर ही हो। सिर्फ बच्चा बाबू से? मैंने तो जिंदगी में सिर्फ 2 ही गुंडे देखे हैं ना, बाकियों का मुझे नहीं पता। हाँ, परेशान हो जाता हूँ यार। अरे परसों तो चोर देखा ना, लोहा लेके भाग रहा था, भगाया। अरे भाग गया क्या, लेकिन लोहा नहीं लेके जा पाया। डरो मत, वो रेलवे वाले लोग हैं। अरे पकड़ा तो है, क्या करूँ, जो सीनियर है आगे बढ़ाते ही नहीं है। चलो अपना तो वो मुझे भूख लगी थी, खाने के लिए कुछ है? वो पीछे वाला बार देख लिया था ना?
वो तुम्हारी चांदनी ने खाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ तो भेजा होगा ना? मेरी चांदनी? मेरी कुछ नहीं लगती वो। अरे तुम बुरा क्यों मान रहे हो? वो अच्छी लड़की है। मैं कैसे खाऊं? यहाँ कितना अंधेरा है। एक मिनट, मैं कुछ करता हूँ। गुड मॉर्निंग।
के अंकल आंटी आप बैठिए, बादल बस मेघा को लेके आता ही होगा, आप बैठिए। मेघा! 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 पल पल क्यों चल के समझेगा ना ये जमाना। आजा हवाओं के दामन पे चल के आसा हो सांसों का आना। ओ आसा हो सांसों का आना। तेरी जान से बंधी मेरी जान, तू कहाँ तू कहाँ तू कहाँ तू कहाँ तू कहाँ तू कहाँ। बादल है बारिश है, बादल है बारिश है, गुमशुदा है तेरे ही निशान। तू कहाँ तू कहाँ तू कहाँ तू कहाँ तू कहाँ तू कहाँ। कितना दौड़ाएंगे मास्टर जी। मेघा, बादल, बादल उठो, उठो बादल, बादल उठो। उठ 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 उठो बादल उठ 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 उठो प्लीज, उठो प्लीज। उठ बादल। बादल, I love you बादल। I love you बादल। I love you बादल। I love you। I love you बादल।
पापा। बादल, बेटा, हाँ बेटी। दिल साला सन की है, थोड़ा साण की है, दुनिया ने अलपे रखे करता अपने मन की है। दिल साला सन की है, थोड़ा साण की है, दुनिया ने अलपे रखे करता अपने मन की है। मर्जी का मालिक है, खुद अपना खालिक है, उसने ठोके ही ठोके जिससे इसकी ठंडकी है। दिल साला सन की है, थोड़ा साण की है, दुनिया ने अलपे रखे करता अपने मन की है। ये देसी दादा कर ले जो वादा, ये देसी दादा कर ले जो वादा, कम से कम पूरा करता है पूरे से ज्यादा, कम से कम पूरा करता है पूरे से ज्यादा। इसका इरादा है सीधा सादा, इसका इरादा है सीधा सादा, झुक के सलाम करे सब लोग कहे शहजादा, झुक के सलाम करे सब लोग कहे शहजादा। उसकी ये बैंड बजाने करता जो नौटंकी है, उसकी ये बैंड बजाने करता जो नौटंकी है। दिल साला सन की है, कभी घर से गाड़ के मारे, कभी घर में बाढ़ के मारे, साइलेंट वार नहीं करता क्यों शेर दहाड़ के मारे। दमदार है मारी जूती, फुल जिले में बाजे दूती, हमें खिदमत का मौका दे जिस रंगवानी हो बूती। हम रॉन्ग सिलेक्शन नहीं करते, कभी क्रॉस कनेक्शन नहीं करते, प्रधान पंच से बनते हैं हम, कभी इलेक्शन नहीं लड़ते। सॉलिड ये पट्टा है हट्टा कट्टा, सॉलिड ये पट्टा है हट्टा कट्टा, जिम्माले डोले शोले ना सुल्फाना सट्टा, जिम्माले डोले शोले ना सुल्फाना सट्टा। बल्ले ओ जट्टा रगड़ा ना रट्टा, बल्ले ओ जट्टा रगड़ा ना रट्टा, तुझको मंजूर नहीं गुलामी वाला पट्टा, तुझको मंजूर नहीं गुलामी वाला पट्टा। तेरी रफ्तार बुलेट AK-47 की है, तेरी रफ्तार बुलेट AK-47 की है, दिल साला सन की है। दिल साला सन की है, थोड़ा साण की है, दुनिया ने अलपे रखे करता अपने मन की है। दिल साला सन की है, थोड़ा साण की है, दुनिया ने एल पे रखे करता अपने मन की है। मर्जी का मालिक है, खुद अपना खालिक है, उसने ठोके ही ठोके जिससे इसकी ठनकी है। दिल साला सन की है, थोड़ा साण की है, दुनिया ने मन की है।